बेरोजगार मां का बेटा। एक सच्ची कहानी। शांति देवी की सुबह बाकी दुनिया से अलग होती थी। जब शहर अभी नींद से जाग ही रहा होता, वो अपनी छोटी सी रसोई में बैठी होती थी। लकड़ी के चूल्हे पर उबलती हुई दाल में अपने बेटे के भविष्य की उम्मीदें पकाया करती। उसका बेटा रवि 25 साल का नौजवान, पढ़ा लिखा, समझदार और आत्मसम्मान से भरा हुआ लड़का था। उसके पास डिग्री थी, कौशल था, लेकिन नहीं थी तो बस नौकरी। शांति देवी विधवा थी। उसका पूरा जीवन अपने इकलौते बेटे को पढ़ाने में निकल गया। उसने अपने गहने बेच दिए, रिश्तेदारों से उधार लिया ताकि रवि की फीस भर सके। कभी भूखी रही तो कभी पड़ोस में बर्तन मांज कर रोटी जुटाई। लेकिन रवि को उसने कभी कमी नहीं महसूस होने दी। रवि ने भी मां के त्याग को समझा और मेहनत से पढ़ाई की। उसे भरोसा था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। रवि ने बीए किया, फिर कंप्यूटर कोर्स किया, टाइपिंग सीखी और सिविल डिफेंस की वैकेंसी निकली तो उसने तुरंत आवेदन कर दिया। ट्रेनिंग हुई, यूनिफॉर्म मिली, पहचान पत्र मिला। उसे गर्व था कि वो अब दिल्ली सरकार का हिस्सा है। बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। शांति देवी ने मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। मेरा बेटा सरकारी नौकरी पर लग गया। रवि ने कुछ महीने ड्यूटी की। उसे हर सुबह यूनिफॉर्म पहनकर घर से निकलना अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन अचानक आदेश आया, आपकी सेवाएं स्थगित की जाती हैं। कोई कारण नहीं बताया गया, बस कह दिया गया, फिलहाल जरूरत नहीं है। रवि घर लौट आया। मां को बताया नहीं। हर रोज सुबह तैयार होकर घर से निकल जाता और किसी पार्क में बैठा रहता। मां से झूठ बोलता कि आज बसों में शिफ्ट थोड़ी कम थी। मां उसकी आंखों में दर्द पड़ सकती थी, लेकिन कुछ नहीं कहती थी। धीरे धीरे मोहल्ले वालों को पता चला कि रवि अब नौकरी पर नहीं है। ताने शुरू हो गए, सरकारी नौकरी मिलती ही कहां है, अब क्या करेगा तेरा बेटा, इतना पढ़ लिख कर भी घर बैठा है। रवि चुप रहता, मां से नजरें नहीं मिला पाता। एक दिन मोहल्ले की औरतों ने शांति देवी से कहा, अब रवि की शादी कर दो। शांति देवी मुस्कुराई, जब तक उसका ठिकाना नहीं होता तब तक मैं कैसे किसी की बेटी का हाथ पकड़ूं। रवि ने कोशिश नहीं छोड़ी। एक दिन एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में गया। उन्हें बोला, मेरे पास अनुभव है। उन्होंने पूछा, कितनी सैलरी लोगे? रवि बोला, कम से कम 11। उन्होंने हंसते हुए कहा, यहां लोग स्थाज में भी काम करते हैं। रवि ने वो काम छोड़ दिया। उसे महसूस हुआ कि यहां पढ़ाई, योग्यता और अनुभव की कोई कीमत नहीं है, बस सस्ता मजदूर चाहिए। रवि ने कई जगह इंटरव्यू दिए, सरकारी पोर्टल्स पर पंजीकरण किया, हर दिन अखबार में रोजगार कॉलम देखता, लेकिन हर जगह से जवाब एक ही आता, हम आपको कॉल करेंगे। और वो कॉल कभी नहीं आता। उसकी मां अब बीमार रहने लगी थी। उसकी दवाइयों का खर्च उठाना भी मुश्किल हो गया था। रवि ने कभी किसी से उधार नहीं मांगा, कभी किसी को अपनी तकलीफ नहीं बताई, बस खुद से लड़ता रहा। कभी मां की दवा छोड़ता, कभी खुद की भूख। मां पूछती, तू खाना क्यों नहीं खा रहा? रवि झूठ बोलता, बाहर खा लिया था। एक दिन रवि ने दिल्ली सचिवालय के सामने प्रदर्शन में भाग लिया। सैकड़ों सिविल डिफेंस के जवान खड़े थे, सभी बेरोजगार। सबके चेहरे पर एक ही सवाल, हमने क्या गलती की? मीडिया आए, कैमरे आए, नेताओं ने आश्वासन दिए, बहुत जल्द समाधान निकलेगा। लेकिन दिन, हफ्ते और महीने निकलते गए, समाधान नहीं आया। रवि अब सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया था। उसने अपनी सच्चाई बतानी शुरू की। उसने लिखा, मैं बेरोजगार नहीं, मैं त्याग का बेटा हूं। लोगों ने पढ़ा, कुछ ने समर्थन किया, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन रवि रुकता नहीं था। एक रात उसकी मां ने उससे पूछा, बेटा अब क्या करेगा? रवि ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, मां मैं लड़ूंगा, जब तक सरकार हमारी आवाज नहीं सुनेगी तब तक लड़ूंगा। मां ने उसका माथा चूमा, तू सच में मेरा बेटा है। रवि अब यूथ आइकन बन चुका था। हर प्रोटेस्ट में आगे, हर वीडियो में उसकी आवाज गूंजती। उसके जैसे हजारों बेरोजगार उसे फॉलो करने लगे थे। मीडिया वाले अब उसे नए भारत का बेरोजगार चेहरा कहते थे। फिर एक दिन सरकार ने बयान जारी किया, हम विचार कर रहे हैं। लेकिन रवि जानता था कि यह भी एक और छलावा है। उसकी मां की तबीयत अब और बिगड़ रही थी। दवा, खाना, इलाज, सब कुछ मुश्किल था। लेकिन रवि अब हार मानने को तैयार नहीं था। एक दिन मां की हालत बहुत खराब हो गई। हॉस्पिटल ले गए, बहुत देर कर दिया आपने। रवि की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मां उसकी गोद में थी, आखिरी बार मुस्कुराई और बोली,
तू कभी मत हारना पेट मां चली गई। रवि टूट गया लेकिन बिखरा नहीं। उसके बाद रवि ने प्रण लिया, अब ये लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं, हर उस मां के सम्मान की है जिसने अपने बेटे को पढ़ा पढ़ा कर थका दिया, लेकिन सिस्टम ने उसे तोड़ दिया। आज भी रवि लड़ रहा है, दिल्ली की सड़कों पर, सोशल मीडिया पर, हर उस जगह जहां आवाज दबाई जाती है। अब वो अकेला नहीं है, उसके साथ हजारों हैं, हजारों बेरोजगार बेटों की मानें और उनके सपने। रवि की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आंदोलन है, एक आवाज है उस सिस्टम के खिलाफ जो काबिलियत को नहीं, सिर्फ जुगाड़ और चापलूसी को मानता है। रवि आज भी कहता है, मैं बेरोजगार हूं लेकिन हारा नहीं। अगर आप भी इस दर्द को समझते हैं तो ये कहानी हर उस मां तक पहुंचाए जो अपने बेटे को सुबह भूखे पेट स्कूल भेजती है, इस उम्मीद में कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। क्योंकि ये कहानी है बेरोजगार मां का बेटा, एक सच्ची कहानी जिसका हर शब्द सच्चाई से लिपटा है और हर आंसू इंकलाब की शुरुआत है।